हाय एवरीवन, वेलकम बैक एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको मेरे टॉप सीक्रेट बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया। तो अगर आपको भी आपके आर्म्स का साइज बढ़ाना है जल्द से जल्द तो ये वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो वहां पे भी फॉलो कर लेना। वहां पे मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ एंड आपके जो क्वेरीज है फिटनेस रिलेटेड उसको मैं जरूर सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आप ये मिथ निकाल दो कि एक बाइसेप एक सबसे बड़ा मसल है। ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ा जो मसल है आपके आर्म्स वो है ट्राइसेप। तो अगर आप जिम में जाके ये गलती करते हो कि आप बाइसेप को एंगल से या पूरा एक दिन देते हो ट्रेन करने के लिए, तो वो गलती आज से बंद कर दो एंड मोर फोकस ऑन ट्राइसेप, क्योंकि ट्राइसेप आपका बड़ा मसल है ओवरऑल आर्म्स में। तो ट्राइसेप के बारे में अपन लोग बाद में बात करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं उन गलतियों के ऊपर जो हर एक बंदा जिम में जाके करता है। मिस्टेक नंबर 1, जिम में सबसे पहले जाके आप सीधा हेवी लिफ्ट करने लगते हो, डंबल कर्ल। एंड अगर आपकी भी पहली जो एक्सरसाइज है बाइसेप के लिए वो अगर डंबल कर्ल होगी तो उसको आज से ही करना बंद कर दो। तो जब भी आपका आर्म्स का दिन होगा देन मेक श्योर कि आप आपके बाइसेप को या आर्म्स को पहले फुल्ली वार्म अप करो। वार्म अप करना बहुत जरूरी है। आप कौन सा भी मसल ट्रेन कर रहे हो तो वार्म अप के लिए आप 5-5 किलो से या 2.5 kg से नॉर्मल डंबल कर्ल लगा सकते हो एकदम स्लोली, ताकि आपके जो मसल्स है वो एंगेज हो और वहां पे ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़े। तो वार्म अप करने के बाद तुरंत आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो लेनी है वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल। आई एम टेलिंग यू गाइज, इंक्लाइन डंबल कर्ल इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू ग्रो योर बाइसेप। एंड आप कौन सा भी स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, फर्स्ट वेरिएशन जो आपको लगता है वो आप सबसे हेवी लिफ्ट करते हो एंड तभी आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो इसके वजह से आप काफी अच्छे से ट्रेन कर पाते हो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को। इंक्लाइन डंबल कर्ल जब आप कर रहे हो तो आपकी पोजीशन जो होने वाली है वो ऐसे होने वाली है एंड मेक श्योर कि आप आपके जो एल्बोज है वो एकदम स्टिफ रखना। अगर आपने एल्बो जरा भी मूव किया तो आपका जो शोल्डर है वो एंगेज हो गए, फिर आपके बाइसेप में जो टेंशन है वो बहुत कम आएगा। आप फुल्ली शोल्डर से पुल करोगे तो ये गलती अवॉइड करना इंक्लाइन डंबल कर्ल के वक्त। एंड इंक्लाइन डंबल कर्ल अपने जो लॉन्ग हेड है बाइसेप का उसको टारगेट करता है। सेकंड एक्सरसाइज जो करने वाले हैं अपन बाइसेप के लिए वो है प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल मोस्टली आपके शॉर्ट हेड को टारगेट करता है। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक प्रीचर कर्ल में जो लोग करते हैं वो है कि आप सीधा जाके एकदम स्पीड में उस वेरिएशन को परफॉर्म करते हो। यूर एवरी रेप ऑफ प्रीचर कर्ल शुड टेक 3 seconds टू गो डाउन एंड देन पुल बैक अप। इससे आपके जो बाइसेप का जो पीक हेड है उसको अच्छा खासा टेंशन फील होगा एंड वो मसल तभी ही ग्रो होगा। अगर हेवी वेट से ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो और सिर्फ मारे जा रहे हो तो वो मसल कभी ग्रो नहीं होगा। आर्म्स को जो है वो बहुत ही दिमाग के साथ और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ट्रेन करना चाहिए, फिर ही आपके आर्म्स ग्रो होगा। तो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है वाइड ग्रिप बारबल कर्ल। इसे परफॉर्म करने के लिए आपको एक लॉन्ग बार लेना है। कर्ल बार के साथ भी आप कर सकते हो लेकिन आपका जो स्ट्रेट बार के ऊपर जो ग्रिप रहेगी सो आप उसको और वाइडर ओपन कर सकते हो आपके आर्म्स को एंड वो ज्यादा टारगेट करेगा एज कम्पेयर टू कर्ल। तो ये करते वक्त भी मोस्टली बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बारबल के ऊपर बहुत सारा वेट पुट ऑन करते हैं एंड देन उसके बाद पूरे पूरे बॉडी का यूज करके वो उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो। तो प्लीज गाइज ये करना बंद करो, आपके इसको स्मार्टली ट्रेन करो। तो आप अगर वाइड ग्रिप पकड़ रहे हो तो आप उसे एकदम स्लोली टेक डाउन एंड स्लोली टेक अप जाने के लिए मेक श्योर टू फॉलो द 3 सेकंड रूल। 3 सेकंड रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आपका बाइसेप जो है वो स्मार्टली ग्रो होगा। और जो हमारे एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है हैमर कर्ल। सो हमारे बाइसेप में टोटल होते हैं 3 हेड। पहला जो है वो है शॉर्ट हेड, दूसरा जो है वो है लॉन्ग हेड एंड तीसरा जो है वो यहाँ पे मसल होता है उसको बोलते हैं ब्रैकियालिस। सो हैमर कर्ल जो है वो हमारे ब्रैकियालिस मसल को टारगेट करता है एंड आप जो गलती करते हो हैमर कर्ल में वो बहुत कॉमन है बट आपके नजर में नहीं आती है वो गलती। आपके जो एल्बो है उसको आप पूरा स्विंग करते हो पीछे लेके एंड देन यू पुल। इसमें जो है आपके बहुत सारे बाकी के जो मसल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। हैमर कर्ल आपका अच्छा करना है तो मेक श्योर कि आप एक ऐसा वेट चुने जिसके ऊपर आपके बस 12 रेप जाए। तो टू अवॉइड दिस मिस्टेक टाइम जब परफॉर्म कर रहे हो तो आप आपके जो मसल को है जब आप नीचे जा रहे हो तो आप एक न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर होल्ड नहीं कर रहे हो। न्यूट्रल आप अगर कर रहे हो तो उसको स्विंग के साथ आप कर रहे हो तो बिल्कुल भी गलत है। तो मेक श्योर कि न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर, ताकि आपका जो बाइसेप है वो एंगेज रहना ही चाहिए। एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, आप अगर बाइसेप को हर दिन 2-2 3-3 घंटे दे रहे हो और उससे हर एंगल से ट्रेन कर रहे हो
या सब सारे एक्सरसाइज जो कर रहे हो वो करना बंद कर दो गाइस, क्योंकि उससे आपका बाइसेप ग्रो होने नहीं वाला है। बाइसेप एक बहुत छोटा मसल है, अंडरस्टैंड इट। वो आपके चेस्ट या बैक या क्वाड्स के जितना बड़ा मसल नहीं है जिसको आपको इतना वेरिएशन देने की जरूरत है। एंड ओवर ट्रेनिंग विल ऑलवेज लूज योर मसल, नॉट गेन योर मसल। एंड अभी हम बात करने वाले हैं ट्राइसेप के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला, आर्म में सबसे ज्यादा जो बड़ा मसल है वो है ट्राइसेप। तो आप बाइसेप को ज्यादा ट्रेन करना अभी बंद करो एंड ट्राइसेप के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर ट्राइसेप ट्रेन होगा, वो बड़ा दिखेगा, तो ही आपका आर्म का जो साइज है वो बड़ा होगा। इसमें बिल्कुल मत रहना कि अगर हम लोग बाइसेप को ट्रेन करेंगे तो हमारा आर्म जो है वो बड़ा दिखने वाला है। तो ट्राइसेप में भी टोटल 3 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, लैटरल हेड एंड मिडल हेड। तो सबसे ज्यादा ट्राइसेप में जो मास कैरी करता है वो होता है अपना लॉन्ग हेड। तो जिम में जाने के बाद सबसे पहले ट्राइसेप का वार्म अप होने के बाद आप जो पहले एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे वो है स्कल क्रशर। स्कल क्रशर जो है वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है एंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आपको आपके ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड है उसको ग्रो करना है तो स्कल क्रशर इज द बेस्ट एंड बेस्ट एक्सरसाइज। तो सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है ट्राइसेप किक बैक, जो आपके लॉन्ग हेड को ही टारगेट करने वाला है। ये एक्सरसाइज को भी करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी है एक एंगल के ऊपर है, ज्यादा भी नीचे नहीं, ज्यादा भी ऊपर नहीं, एक मीडियम रेंज के ऊपर है, जहां से आपको ट्राइसेप का जो एंगेजमेंट है वो काफी ज्यादा फील होगा। एंड मेक श्योर कि आप इसमें ज्यादा वेट नहीं लो। 10 किलो या 12 किलो से आपका जो स्विंग आप करते रहते हो वो करना बंद कर दो गाइस। आप एक ऐसा वेट चूज करना जिससे आपके जो है मैक्स रेप 12 to 15 जाए। एंड मेक श्योर कि आप 2.5 से भी अगर परफॉर्म कर रहे हो, आप एकदम स्लोली उसे परफॉर्म कर रहे हो। आप यहाँ पे अगर जाने के बाद आप ट्राइसेप मसल को एंगेज कर रहे हो, आप 1 सेकंड होल्ड कर रहे हो, बाद नीचे आ रहे हो वापस, एंड देन यू आर रेडी टू गो फॉर द सेकंड रैप। आपका जो भी मसल आप टारगेट कर रहे हो, आपको समझना चाहिए वो मसल को टेंशन फील हो रहा है या नहीं, वो एक्सरसाइज, पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त। अगर आप रैंडमली अगर बस मारे जा रहे हो तो वो एक्सरसाइज का कुछ भी यूज नहीं है। तो थर्ड जो एक्सरसाइज होने वाली है वो टारगेट करने वाली है अपने लैटरल हेड को, जो छोटा है लॉन्ग हेड से, बट द मोस्ट विजिबल मसल। जब एक साइड से अगर आप देखते हो तो वो जो मसल है वो सबसे ज्यादा विजिबल होता है आपके आर्म्स में। तो थर्ड जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है केबल पुश डाउन। सो पुश डाउन करते वक्त भी आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना है केबल से, या ज्यादा सामने भी नहीं जाना है। तो फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है मिडल हेड के लिए। मिडल हेड इतना विजिबल नहीं होता है, लेकिन ट्राइसेप के स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए वो बहुत ज्यादा मदद करता है। उसको टारगेट करने के लिए हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं परफॉर्म, वो है रिवर्स पुश डाउन केबल के ऊपर। पुश डाउन परफॉर्म करते वक्त आप केबल के थोड़ा पास जाना, क्योंकि उससे जो आपका ट्राइसेप का जो एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा। So these are all the exercise that will surely help you to grow your arms and look bigger. I will give you one example. समझो एक जो बंदा है वो हफ्ते में एक मसल एक ही बार ट्रेन कर रहा है, एंड दूसरा जो बंदा है वो हफ्ते में एक मसल को 2 बार ट्रेन कर रहा है। तो अगर जो बंदा हफ्ते में एक मसल को एक ही बार ट्रेन कर रहा है, उसका अगर मंडे को समझो उसने बैक लिया, तो वो बैक रिपीट होने के लिए उसको पूरे वापस 7 दिन का जो वीक है वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीक उसका मंडे को वापस बैक आएगा। तो एज कंपेरेटिवली जो बंदा 2 बार मसल को ट्रेन कर रहा है एक वीक में, जो सेकंड पर्सन है उसका जो प्रोग्रेस है वो काफी जल्दी होगा एज कम्पेयर टू जो बंदा मसल एक वीक में ट्रेन कर रहा है। तो अगर आप बिगिनर हो तो ठीक है कि आप एक वीक में एक मसल को ट्रेन कर रहे हो, तब करोगे ट्रेन, वो भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है। अगर आप बिगिनर हो एंड अगर आप जिम कंटिन्यूअसली जा रहे हो एंड डेडिकेशन के साथ जा रहे हो, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो रही है, तो आप 2 महीने के बाद 60 डेज के बाद आप शिफ्ट कर सकते हो डबल मसल के लिए। अगर आप वीकली एक मसल को 2 बार ट्रेन कर रहे हो तो आपकी जो मसल का जो ग्रोथ है वो फास्टर हो जाएगा एज कंपेरेटिवली जो अब आप सिंगल मसल ट्रेन कर रहे थे तभी। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो से जरूर हेल्प होगी, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप आगे कौन से भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस है वो मिस ना करें। एंड अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया देन प्लीज गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आप वहां पे भी अच्छे खासे अपडेट्स देख सकते हो जिम या फिटनेस से रिलेटेड या ट्रैवल से रिलेटेड। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू ऑल।